बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल। जैसा कि आप देख सकते हो कि आज हम जो है वो अपना 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है पोएम का माय मदर 66 जो कि कमला दास ने लिखा है, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है तो हम इस पर मैंने लिख लिया है, लेकिन जब बड़ी बड़ी पोएम्स आएंगी, चाहे क्लासरूम वाली जो पोएम आएगी, तब वो आपको मैं बुक में से कराऊंगा। आपको सबसे पहले ये अरेंज करना है कि जब आप पढ़ो इसे तो आपके सामने जो किताब जो है वो खुली होनी चाहिए। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में ये पोएम्स दे रखी है। तो सबसे पहला है हमारा स्टैंडर्ड नंबर 1, जिसमें चलो हम चालू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। पेरेंट्स होम मतलब जो माता पिता का जो घर है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने माता पिता के घर से जा रही थी। अब ड्राइविंग कर रही थी मतलब गाड़ी से जा रही थी। टू कोचिंग, और कहां पर जा रही थी बताओ? कोचिंग में जा रही थी। लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे मतलब पिछले शुक्रवार को। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग की तरफ गाड़ी से जा रही थी। ठीक है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब मैंने देखा मेरी जो माँ जो है वो मेरे बिसाइड, बिसाइड मतलब क्या होता है? पीछे या बगल में, पीछे या बगल में। तो मेरी जो माँ है वो मेरे कहाँ बैठी थी बताओ? बगल में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, ओपन मतलब खुला हुआ, माउथ मतलब जो मुंह जो है वो है, और डोज मतलब हाफ भी कहते हैं और स्लीप लाइटली भी कहते हैं ना। मतलब स्लीप लाइटली मतलब जब जमाई वगैरह लेना या ऊँघना वगैरह तो उसको स्लीप लाइट, लेकिन जैसे यहाँ पर इसका मतलब है हाफ मतलब आधा। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति जब ज्यादा बूढ़ा वगैरह हो जाता है, या हमारे घर में भी होंगे, तो उनका जो मुंह जो होता है वो थोड़ा सा खुला हुआ होता है, तो उसके लिए आया है हाफ डोज माउथ। तो जो है उनका जो मुंह जो है, किसका? मेरी माँ का जो मुंह है वो थोड़ा सा क्या है? खुला हुआ है, जो मेरे बगल में बैठी है। ठीक है। हर फेस आशिन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। आशिन मतलब क्या होता है? आशिन मतलब होता है पेल। पेल मतलब क्या होता है बताओ? पीला। जब किसी का चेहरा आपने देखा होगा, बूढ़े बूढ़े जब लोग हो जाते हैं तो उनका जो चेहरा है वो थोड़ा कैसा हो जाता है बताओ? पीला वगैरह। उनकी जो मतलब जो कलरफुल जो फेस जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। तो मेरी माँ का जो चेहरा जो है वो क्या हो गया है? कॉप्स। कॉप्स मतलब क्या होता है? शव, मतलब जो बॉडी जो होती है वह। तो मेरी जो माँ है उनका जो चेहरा जो है वो कैसा पड़ गया है बताओ? बिल्कुल पीला पड़ गया है। एंड रियलाइज्ड विद पेन that she was as old as she looked। और फिर मुझको यह रियलाइज हुआ। रियलाइज मतलब क्या होता है बताओ? रियलाइज मतलब होता है कि हमें मालूम, पता चलना है, हमको पता चल गया, हमको रियलाइज हो गया, हमें ये बात का आभास हो गया, उसे बात का आभास हो गया विद पेन, किसके साथ? दर्द के साथ। that she was as old as she looked, कि अब उसकी माँ जो है she was as old as, वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है, she looked, जितनी की वो दिखाई देती है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 30-40 साल के हो जाते हैं और फिर भी वो कैसे लगते हैं बताओ? बिल्कुल यूथ लगते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो 30-40 की उम्र में ही 60-70 के व्यक्ति जैसे दिखाई देते हैं। तो वो क्या होता है? अपनी एज के दौरान भी कोई दूसरी एज की तरह दिखते हैं। तो लेकिन अब उसने कहा, क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी थी, कि मेरी माँ जो है वो उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितनी की वो दिखाई देती है। ठीक है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही, सून मतलब क्या होता है? जल्दी ही। पुट दैट थॉट अवे, थॉट मतलब विचार। जल्दी ही मैंने क्या किया बताओ? उस विचार को अपने मन में से अवे, दूर कर दिया। उस विचार को मैंने अपने मन से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट, लुक्ड आउट मतलब क्या होता है? बाहर देखना। और फिर मैं जो गाड़ी में जो बैठी थी वहां से मैंने अपनी ड्राइविंग सीट से और गाड़ी के बाहर देखा। क्या देखा बताओ? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? दौड़ना, है ना? तेजी से दौड़ना। तो इसका मतलब क्या है? जब मैंने बाहर देखा तो बाहर जो है मुझे कौन दिखाई दिया बताओ? तेजी से दौड़ते हुए पेड़। मतलब अब एक बात बताओ, आप अगर गाड़ी में अगर जाओगे, अगर आप गाड़ी में गए हो कभी, तो आपने देखा होगा कि सारी जो चीजें जो है हमारे बगल में जो चले, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ साथ चल रही है। तो इसलिए क्या आया बताओ? स्प्रिंटिंग ट्रीज आया है, मतलब दौड़ते हुए पेड़। द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ द, स्प्रिंग मतलब होता है बाहर आना, है ना? देखो लिख रखा मैंने। स्प्रिंग आउट मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, है ना? अपने घरों से बाहर निकलना। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से।
और जब उसने बाहर देखा तो बाहर उसने क्या देखा बताओ कि जो बड़े बड़े जो पेड़ थे वो क्या हो रहे थे, इनके साथ साथ दौड़ रहे थे। और जो मैरी, मैरी मतलब क्या होता है, मैरी मतलब होता है प्लेजरफुल, प्लेजर, प्लेजर मतलब क्या होता है, प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश। जो प्रसन्न बच्चे जो थे वो अपने घरों से हंसते कूदते हुए बाहर आ रहे थे। चलो एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं। मैं अपनी माँ के साथ ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मैं पिछले शुक्रवार की सुबह को अपनी माता पिता के घर से कोचिंग की तरफ ड्राइविंग करते हुए जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को मेरे पीछे बैठे हुए या बगल में बैठे हुए देखा। डोज ओपन माउथ, जिनका जो मुंह जो है वो आधा खुला हुआ था। हर फेस आशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका जो चेहरा है वो ऐसा पीला पड़ा हुआ था जैसे कि एक कॉप्स का पड़ जाता है, कॉप्स मतलब शव का पड़ जाता है। एंड रियलाइज विद पेन, और मुझे यह इसे जानकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो अब उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी की वह दिखाई देती है। लेकिन जल्दी ही क्या किया, बट सून पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को अपने मन में से बाहर निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जब मैंने गाड़ी से बाहर देखा तो मैंने देखा कि बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं बताओ, दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुश जो बच्चे हैं, प्रसन्न बच्चे जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है पहला स्टेज समझ में आ गया होगा। इस मैरी का एक चीज और देख लो, अगर MERRY आ जाए तो मैरी मतलब तो क्या होता है बताओ, खुश या प्रसन्न। लेकिन अगर MARRY आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, शांत। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा मेरी वाला। चलिए दूसरा टेस्ट देखते हैं हम, दूसरा स्टेज है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो कहां पहुंच गए बताओ, एयरपोर्ट्स पर पहुंच गए जहां पर फ्लाइट्स वगैरह मिलती हैं। तो उस आफ्टर द एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद है ना, सिक्योरिटी जो चेक होती है, जो वहां पर जो कॉप्स वगैरह होते हैं, जो पुलिस वगैरह होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो वहां की सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अब आपको पता होगा कि जब फ्लाइट्स वगैरह में हम जाते हैं तो मतलब जिसके पास टिकट्स वगैरह होती है, जिसके पास पासपोर्ट वगैरह होता है, वही अंदर जाता है, बाकी को बाहर ही रखते हैं। तो उसकी जो माँ है वो उससे कहां खड़ी थी बताओ, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड्स मतलब क्या होता है, गज, यार्ड्स को कहते हैं गज। तो उसकी जो माँ है वो कहां खड़ी थी बताओ, उससे कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी। ठीक है, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा। वैन, वैन मतलब क्या होता है बताओ, वैन का मतलब होता है रंगहीन या फीका, मतलब कलरलेस, मतलब उनका जो चेहरा है वो कैसा पड़ गया था मतलब बिल्कुल रंगहीन। आपने देखा होगा बूढ़े बड़े लोग जो होते हैं उनका जो चेहरा है वो उन पर किसी भी तरीके की जो क्या कहते हैं उनको, एक तरीके की जो शान वगैरह होती है या जो उनका लुक वगैरह जो होता है वो पूरी तरीके से कलरलेस हो जाता है। तो उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल कैसा हो गया था बताओ, कलरलेस हो गया था। पेल एज ए लेट, पेल मतलब अभी हमने पढ़ा पीला, एज ए लेट विंटर्स मून, जब आपने देखा होगा कि विंटर्स में जब चंद्रमा जब निकलता है पूरा तो वो उनके पीछे से मतलब बादलों के पीछे से हमें कैसा दिखाई देता है, पीला पीला दिखाई देता है थोड़ा सा। तो उसकी माँ का चेहरा भी एक लेट विंटर्स मून की तरह कैसा हो गया था बताओ, पीला पड़ गया था। एंड फेल्ट दैट, और फिर उस वो जो कवित्री जो है ना, जो कवित्री है कमला दास जो है, उसको ये महसूस हुआ कि ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड फैमिलियर एक मतलब, फैमिलियर मतलब तो क्या होता है, नॉन एबल मतलब फैमिलियर, परिचित, परिचित किसी हम कहते हैं। तो ओल्ड फैमिलियर एक मतलब उसका एक मतलब क्या होता है बताओ, दर्द कष्ट है ना, दर्द या कष्ट, जैसे कि हेडेक वगैरह, सिर का दर्द। तो उसका जो पुराना जो दर्द था वो क्या हो गया बताओ, दोबारा से फेल्ट, दोबारा से उसको महसूस हुआ। मतलब जब वो अपने बचपन में थी, जब उसकी माँ उससे बिछड़ जाती थी, अलग हो जाती थी, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं वो माँ से ज्यादा लगाव रखते हैं, तो उसकी वजह से फिर जो है उनको फिर कष्ट होने लग जाता है, रोने लग जाते हैं वो। ऐसे ही जो भय उसको उस बचपन में महसूस हुआ था, वही भय उसको अब दोबारा से ओल्ड फैमिलियर एक, दोबारा से उसको ये भय होने लगा कि कहीं वह दोबारा से अपनी माँ को खो ना दे, अर्थात उसकी जो माँ है उसकी मृत्यु ना हो जाए। माई चाइल्डहुड फियर, बताओ कौन सा वापस आया दर्द उसका, उसके बचपन का भय। कौन सा बचपन का भय, कि कहीं वह अपनी माँ से बिछड़ ना जाए। बट ऑल आई सेड
सेड, लेकिन दोबारा से जब उसने अपनी माँ को देखा था तो उसने जो कुछ भी केवल कहा था अपनी माँ से, वो क्या कहा था बताओ? सी यू सून अम्मा। मतलब सी यू सून मतलब क्या होता है? हम जल्दी ही मिलेंगे। मतलब एक तरीके से वो उसको दिलासा दे रही थी, उसको कन्विंस कर रही थी कि माँ चलो कोई बात नहीं, आज मैं जा रही हूँ, मैं दोबारा से वापस आऊंगी। मतलब वह इस उम्मीद में जा रही है कि दोबारा से जब वह वापस आएगी तो उसकी माँ जीवित मिलेगी। All I said was see you soon अम्मा। जो कुछ भी मैंने कहा वो क्या कहा था बताओ? कि see you soon अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे। All I did, और जो कुछ मैंने उनको देखकर किया वो क्या किया था वो बताओ? Was smile and smile and smile। मैं उनको देखकर केवल मुस्कुराती रही एंड मुस्कुराती। तो दोबारा से एक बार सुन लो। मैं अपनी माँ के साथ जो है वो पिछले फ्राइडे की सुबह को कोचिंग जा रही थी, और मेरी बगल में जो है वो मेरी माँ बैठी हुई थी, जिनका मुंह जो है वो आधा खुला हुआ था, और उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल ऐसे पीला पड़ा हुआ था जैसे कि एक शम की तरह पीला पड़ा होता है। और तब मुझे महसूस हुआ इस दर्द के साथ कि वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितनी कि वो दिखाई देती है। बट सून, लेकिन जल्दी ही क्या किया? पुट दैट थॉट अवे। उसने उस विचार को अपने मन से बाहर निकाल दिया और लुक्ड आउट, और उस गाड़ी से बाहर देखा। किसकी तरफ बताओ? तेज दौड़ते हुए पेड़ों की तरफ और खुश बच्चों की तरफ जो कि अपने घरों से बाहर आ रहे थे। ठीक है, इससे देखो। बट और जब एयरपोर्ट की चेकिंग जब हो गई तो मेरी माँ जो है वो मुझसे कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर। मैं उन्हें उसकी तरफ दोबारा से देखा। वैन, जिनका जो चेहरा है वो कैसा हो गया था? कलरलेस हो गया था, रंगीन हो गया था, और पेल, और उनका चेहरा जो है वो ऐसे ही पीला पड़ गया था जैसे कि एक लेट विंटर मून हो जाता है। मतलब सर्दियों में निकलने वाला चंद्रमा ऐसा हो जाता है। And felt that old familiar my childhood fear। और दोबारा से मेरे बचपन का जो भय जो था, किसका? कि मैं अपनी माँ को कहीं खो ना दूं, वह मेरे मन में दोबारा से जाग गया। और जो कुछ भी मैंने उनको देखकर किया वो क्या किया कि मैंने उनसे कहा कि माँ हम वापस दोबारा मिलेंगे। All I did, और जो कुछ भी मैंने किया वो क्या किया बताओ? स्माइल स्माइल स्माइल। मैंने केवल उनको देखकर मुस्कुराई और मुस्कुराई। ठीक है, उम्मीद है आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। चलिए एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, लर्न द सेंट्रल आइडिया। आपको जो भी आपके पास बुक हो उसमें से आपको आपका सेंट्रल आइडिया याद करना है, एंड डू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन। और ये जो एक्सप्लेनेशन आज हमने किया है इसके बेसिस पर आपके जो भी उसका क्वेश्चन आंसर है उसको आपको जो है वो उसके आंसर जो है वो आपको मन से बनाकर लिखने हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने करा दिया है, और अगर हमारे पास टाइम अगर ज्यादा रहेगा तो हम जो है वो सेंट्रल आइडिया की भी प्रैक्टिस दो करके सबकी। Thank you, and do not forget to subscribe this channel